अब टेंशन फ्री हो गए, सुनो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठिए, आराम से सुनिए, जो भी 5-4-5-10 मिनट आपको पढ़ाऊंगा मैं। अभी आजमी साहब ने कहा, अभी आजमी साहब ने कहा शायरी करते हैं, बकवास नहीं करते। तो यार आप शायरी कर रहे हो तो बकवास भी आप ही करोगे, उसके लिए उसके लिए दिल्ली से बुलाया गया है, वो तो हमें करने दो यार कम से कम। सारी बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। आधे श्रोताओं को पीछे कुछ कवियों ने निपटाया, बाकियों की जिम्मेदारी मेरी है। बहुत जल्दी आपको मैं काव्य पाठ पढ़ाता हूँ, बहुत जल्दी शुरुआत। सोशल मीडिया का वक्त चल रहा है सर, देखिए दमदार स्वागत। सोशल मीडिया का वक्त है, जहां देखो लड़कियां वहां पे आपको डीपी नजर आएगी। एक तो कैमरा समझ नहीं आता कौन सा डीपी का यार ये। आप फोटो देखो, डीपी पे लड़की प्रियंका चोपड़ा, मिलने जाओ प्रेम चोपड़ा निकला है। आदमी दिक्कत समझ नहीं आ रहा, आदमी मिलने गया सोशल मीडिया पे, आदमी मिलने जा रहा है देख के कि यार प्रियंका चोपड़ा है, सामने दिक्कत आ रही धोखे मिलने, और धोखा ही चल रहा सब कुछ। मैं धोखे आपके बीच में रखता हूँ कि निगाहों में हुए थे उनसे सब मेल, निगाहों में हुए थे उनसे सब मेल, प्यार के दुश्मन सारे हो गए थे तब फेल, दिल की तमन्ना थी उनकी जुल्फों के साथ खेलूं, वो भी उतार के बोली ले अब खेल। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो भी उतार के बोली ले अब खेल। धोखे चलने कि राहों में देखा उनको गाड़ी चलाते, वो ख्वाबों में आने लगी साड़ी सुखाते। राहों में देखा उनको गाड़ी चलाते, वो ख्वाबों में आने लगी साड़ी सुखाते, मेरे इश्क की उम्मीदों की धज्जियां उड़ गई साहब, जिस दिन से देखा उसको दाढ़ी बनाते। क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा भाई। ये दिक्कत चल रही है, बड़ा चल रहा मामला, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आपके बीच में रखता हूँ, श्रोता कम है कवि ज्यादा है, बड़ा सूक्ष्म काव्य पाठ, शुद्ध हिंदी पे, इसलिए आसान भाषाओं में कविता करिए ताकि आप आदमी को समझ में आ जाए। कविता वो जो आसानी से सबके समझ में आ जाए। क्या बात है, तो एक बार दिखाइए जरा। क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये बात आप ऐसे देखिए, ऐसे यही कविता यही है। मैं आपके बीच आसान भाषाओं में कविता करते हैं भाई साहब। दरअसल क्या हुआ, एक बार मैं मथुरा के कवि सम्मेलन में गया, एक कविता आपके बीच में रखता हूं मैं। मथुरा के कवि सम्मेलन में गया, वहां देखा पीछे बड़े मंच पे बड़े कवि बैठे हुए। अब उन पे इंप्रेशन जमाने के मारे, स्वागत है स्वागत है, उन पर इंप्रेशन जमाने के मारे मैंने शुद्ध हिंदी में कविता पढ़ी, शुद्ध हिंदी में कविता। अब ये इंप्रेस हुए नहीं हुए मुझे पता नहीं, मुझे 3 श्रोताओं ने वहां निपटाया। वो कैसे निपटाया मैं आपके बीच में रखूंगा। वो श्रोता कविता बंदा आपके बीच में रखता हूँ। स्वागत स्वागत। मैंने शुद्ध हिंदी में कविता पढ़ी कि ये धरा है बोलती, ये राज दिल के खोलती, नहीं है कुछ भी शेषव की रह गई अब शेषव नहीं बची है, सांत्वना की है यही विडंबना, वृक्ष जल मांगते कि पंचतल मांगते, वो देखो काल रात तेरी धरा पे कैसे छा रही। वो देखो काल रात्रि धरा पे कैसे छा रही, वो देखो काल रात्रि धरा पे कैसे छा रही। तो ये भाई सब खड़े हुए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वो देखो काल रात्रि धरा पे कैसे छा रही, तो यूं खड़े कहते हैं तुम कहा कह रहे हो, मैं कच्चू समझ ना आ रही। तुम कहा कह रहे हो, मैं कुछ समझ ना आ रही। मुझे लगा लड़के प्रेम प्रेम पढ़ दो, मैंने प्रेम पढ़ दिया वहां पर कि प्रेम है तो कष्ट है, सुकून चैन नष्ट है, धरा पे जो भी दिख रहे वो थोड़े थोड़े भ्रष्ट है, प्रेम की बोरा हम एक दूसरे की चाह में मिलन की आस कर रहे, प्रतिदिन प्रयास कर रहे, प्रेम के नगर में उम्मीद है चली गई, प्रेम के नगर में उम्मीद है चली गई। तो आखिरी में लोंडा खड़ा हुआ, वो प्रेम के नगर में उम्मीद है चली गई, तो खड़ा कह देखो तुम्हारी कविता के चक्कर में हमारी वाली चली गई। अरे वाह 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 वाह। तुम्हारी कविता के चक्कर में हमारी वाली चली गई। अब मैंने कहा लग रहा देशभक्त लोग हैं तो ओज पढ़ दे, मैंने गुरु जी ओज पढ़ दिया वहां पर कि पापियों का नाश हो, पाक का विनाश हो, जो भी दुष्ट नीच हो सबका सर्वनाश हो, देश है ये बढ़ रहा, कीर्तिमान गढ़ रहा, सत्य ही जान लो हम श्रेष्ठ है ये मान लो, शोर से हमारे सब पड़ोसी भड़क गए, शोर से हमारे सब पड़ोसी भड़क गए। तो ये भाई साहब खड़े हुए पीले कुर्ते में, शोर से हमारे सब पड़ोसी भड़क गए, तो यूं खड़क गए देखो यार यू आखिरी बचे थे यू भी लुढ़क गए। क्या बात है। तो भैया इसलिए शुद्ध हिंदी में कविता करते नहीं गुरुजी। हम जब शुरू कवि सम्मेलन में आए, मैंने देखा कवि जो है ज्यादातर पत्नियों पे लिख रहा है भाई साहब, कवि पत्नियों पे लिख रहा है। अच्छा मेरी नई शादी हुई थी, मैंने कहा पता नहीं पत्नी पे क्यों लिख रहे, पत्नी तो बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, अच्छा नई शादी हुई, मजा आ रहा है, घूम रहे फिर एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब मेरी शादी को 12 साल हो गए तो मैं भी लिखने लगा, पत्नी पे मैं भी लिखने लगा। अब मैं आपके बीच में रखता हूँ 4 ऐसे छंद कि पृथ्वी पे 4 अवस्थाओं से जो पति हो कैसे पीड़ित हैं। अच्छा सुनिएगा, स्वागत है। क्योंकि पत्नी बड़ा रिस्की सब्जेक्ट है, पत्नी किसी की भी हो, नेता मंत्री IAS PCS जज कलेक्टर DM CM जिस मर्जी की भी हो,
भूख मिटा देती एक शब्द बोल के, खाना खा ले, तेरे से बात करनी है। स्वागत है। आदमी इसी टेंशन में, भाई इससे क्या पता चल गई इसने क्या देख लिया मोबाइल में आदमी इसी टेंशन में। अब दरअसल है, पत्नी पे आप लिखना बड़ा मुश्किल है। आप घर पे बैठे पत्नी के सामने रो भी नहीं सकते, दमदार को पता है इस बात का। आपके आंखों में आंसू पत्नी देख के आप पे भड़क जाएगी। तुम क्यों रो रहे हो? हैं, मैं तुम्हारे लिए माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, फूफे छावे सब छोड़ के आ गई। मैं तुम्हारे लिए गली मोहल्ला यार सब छोड़ के आ गई। मैं तुम्हारे लिए किचन बेडरूम डाइनिंग सब छोड़ के आ गई। तुम मुझे रोके तो घर रो, तो मुझे चाहिए अब पत्नी टेंशन में, अब पति टेंशन में, उसे कवर करना है। अरे रो नहीं रहा, आंख में कचरा चला गया। अब तो पत्नी वहां भी नहीं। हाँ तो कचरे को पता है ना, कोई दूसरे अच्छा ही, नीचे नीचे पापी, द्रोणाचार्य तचारी, इसलिए तुम्हारी आंखों में क्या, मेरी आंखों में थोड़ी क्या कचरे, थोड़ी पता कौन पापी कौन दूसरे। मतलब कहीं सबर नहीं है। मैं अभी बीच में करवा चौथ का दमदार सुन, अभी करवा चौथ गया बीच में हमारे पड़ोस में। स्वागत है भैया। पत्नी जो है पति को चांद से देखते हुए गाना गा रही है हमारे पड़ोस में। और देखिए, वाह वाह नहीं, वाह वाह बाद में करिए, जो आखिरी बात आएगी। गाना गा रही है, बुरा है भला है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। बुरा है, कितना मजा आ रहा सुन के, है ना। लेकिन उसी घर से सुबह आवाज आती है, कुत्ता है तू, कुत्ते का पिल्ला है तू ये चल रहा भाई साहब। आप पत्नी पे कुछ नहीं कर सकते। अभी दमदार आया लपेटे में शूट दिल्ली के लिए, और एक अनुभव साझा किया। मेरे से कहता, भैया एक अनुभव आपसे साझा करना है। क्या मेरे से कहता, भैया मेरी भी शादी को काफी वक्त हो गया है, मुझे आपसे एक अनुभव साझा करना है। मैंने कही कर। कहता, जब पत्नी घर में साड़ी का पल्लू खोसे तो इसका मतलब है कि या तो वो घर का काम निपटाएगी। क्या बात है, समझदार लोग हैं। तो मैं आपके बीच में रखता हूं 4 प्रकार की अवस्थाओं से पीड़ित पति। कोई नहीं 4 अवस्थाओं से पीड़ित है। काव्य पाठ का अपना अंतिम रखता हूं, 4 छंद आपकी तरह सुनेगा। पहले प्रकार के पति कहां है? प्यार प्यार करती है, यार यार करती है, प्यार की मगर वो निशानी नहीं देती है। बात बात करती है, रात रात करती है, प्यार की मगर वो कहानी नहीं देती है। मिलती है रोज रात 8-9 बजे, मगर रात कोई मुझको सुहानी नहीं देती है। शादी किए हुए पूरे 8 साल हो गए हैं, पप्पी झप्पी छोड़ो कभी पानी नहीं देती है। क्या कहने, बाबा बाबा बाबा, कभी पानी नहीं दिया। लगा ये स्थिति चल रही है कुछ पति, इनका हो ही नहीं रहा, 8-10 साल हो गए शादी से, कुछ ना हो रहा इनका। अगले स्थिति के पति ये देखिए, लहराते बालों के साथ बिहारी लाल अंबर जी चले आ रहे हैं। स्वागत है गुरु आवा। महादेव, बिहारी लाल अंबर जी आ गए हैं, स्वागत है। अब ये पाकिस्तान निपटाएंगे, थूक थाक के देखेगा। पढ़िए पढ़िए गुरु, पढ़िए पढ़िए, इधर आ जाओ आगे। चलिए अब इधर ध्यान दे दीजिए, 3 छंद बाकी हैं। वाह भैया, सुनिएगा। पतियों के दूसरे प्रकार की स्थिति साहब, और मेरे इस छंद की प्रति जो है पंडित जी आप समर्थन करेंगे, जो आगे बैठे हैं भाऊ जी, आप देखिएगा। ये पतियों के दूसरे प्रकार, ये इसी अवस्था से दुखी है। शादी की कहानी जिस शादीशुदा से भी पूछी, उसने तो लंबा चौड़ा ज्ञान ही बता दिया। वाह। सूजे सूजे लटके से चेहरे सभी के दिखे, बोले सब सुख वाला पल ही बढ़ा दिया। आमदनी 20 की, मेकअप 30 का, घर में महंगाई वाला पारा ही चढ़ा दिया। खुशियां तो बढ़ी नहीं शादी के विवाद पर, बालों को उड़ा दिया है, पेट को बढ़ा दिया। बालों को उड़ा दिया है, क्या बात है, क्या पेट को बढ़ा दिया। ये तीसरे प्रकार के पति। ये भाई साहब इनके भी अलग चित्र, सुनिएगा। किच किच करती है, खिच खिच करती है, घर में जो रुकू तो पिच पिच करती है। मेरे कपड़े फटे हो कोई फर्क पड़े नहीं, साड़ी को मगर वो टिच टिच करती है। घर का सामान चाहे तोड़े वो या तोड़े हम, खूब लड़ती है और हिच हिच करती है।
अपनी कमाई से ही जब पैसे मांगता हूँ, मेरे पैसे देने में ही खिच खिच करती है। अरे वाह 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 वाह। ये तीसरे और ये चौथे प्रकार के पति भाई साहब, ये चौथे प्रकार के पति और अंतिम प्रकार के पति हैं। इसके बाद मैं विराम लूंगा और मुझे उसके बाद, अच्छा इन्होंने भी बताया ये वाह। काशी किस लिए आई हैं। वेरी गुड, आप ही नहीं क्या बात है, कि काशी किस लिए आई हैं, ये कल भी नहीं इसलिए- रहेंगी। हाँ, कि काशी इसलिए आई हैं, ये जबलपुर जाएंगे तो वहां भी बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, स्वागत है स्वागत है स्वागत। मैं बताता हूँ मैं काशी किस लिए आया हूँ। हाँ मैं काशी इसलिए आया हूँ कि दमदार का फोन आया था, कभी सम्मेलन आना है, हाँ, इसलिए इसलिए आया हूँ। वरना मेरा ननिया हो रहा बनारस में, चौबेपुर में 15 साल से वहां नहीं गया। मैं इसलिए आया हूँ, और क्या बात हो सकती है ये भाई? लिफाफे की ताकत है राजा। और कोई क्यों आएगा भाई साहब, काम बहुत है, घर में दाल बनानी है, बर्तन धोने, पोछा लगाना है, कपड़े तो सब तो करना है, इतनी फुर्सत कहाँ है कि बनारस आएगा आदमी। लेकिन है ना, अंतिम बात तो इसलिए आए, और कोई देखिए इसमें कोई नहीं। मैं आपके बीच रहता हूँ, अंतिम प्रकार चौथी अवस्थाओं से जो पीड़ित पति है, मैं आपके बीच। ये अच्छा, ये पति विचित्र हैं, ये बाहर तो बड़ी डींगे हाकेंगे कि ये वो फलाना ढिमकाना लंबा चौड़ी, और घर में इनकी स्थिति वैसी है जैसी होती है। मैंने देखा, एक बार आपको सच बताऊं, एक कार्यक्रम में गया मैं बाबूजी, मर्सिडीज गाड़ी खुली, एक बाबू साहब उतरे, 4 बाउंसर आगे, 4 बाउंसर पीछे, 4 बाउंसर दाएं, 4 बाउंसर बाएं। मंच पे चढ़ते हुए पत्नी ने बोला, हाँ। मेरा पल्लू। पट्टे ने 12 बाउंसरों की चिंता नहीं करी, वहीं बैठ। ये होते ही वाले पति मैं आपके बीच रखता हूँ। क्या बात है। सुनेगा कि चलती है पूरी मेरी घर में, सुनो है सच, चाहता हूँ जब तब काफी मांग लेता हूँ, चाहे जीत हो या हार मुझको न फर्क पड़े, जब चाहूं जीत की मैं ट्रॉफी मांग लेता हूँ। वाह, मन जब करे मेरा जोर से चिल्ला के, तब करके इशारा मैं तो टॉफी मांग लेता हूँ, पर जब शेरनी बिगड़ती है घर की तो ओके दंडवत झट माफी मांग लेता हूँ। वाह 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 वाह, ओके वाह। दंडवत झट अरे वाह, माफी मांग। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अरे नमस्कार। अरे अरे नीर भाई, दरअसल इनकी एक खासियत है, ये वायरल वीडियो से भी हास्य निकालते हैं। 1-2 सुना दीजिए, बस बैठ जाइए, लेकिन 1-2 जरूर सुनाइए। लिमडा वाला से शुरू करिए गुरु। चलिए, ये मैंने लपेटे से शुरू किया था, ये ट्रेंडी बन गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने क्या, जो आप देखते हैं ना मोबाइलों में वीडियो के बीच में ट्रेंडिंग चीजें आती हैं, डायलॉग्स वगैरह, उनको मैं राजनीति से कनेक्ट करता हूँ, लपेटे में नेताजी। स्वागत है। अच्छा, इसने भी दमदार तूने बताया वो राहुल गांधी का ना, उसको मुझे याद आ गया। हाँ। मैंने इंडिया टीवी पे पढ़ा था वो, तो उसमें इसने बताया राहुल गांधी के ऊपर कुछ पढ़ा, तो मैं क्या हुआ, अभी बीच में खबर आई कि राहुल गांधी की रैली में लोगों को ये कह के बुलाया गया कि चलो मोदी की रैली है। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। अब आप सोचिए, मंच सजा हुआ है, मंच पे सारे कांग्रेसी, श्रोता सारे भाजपाई, तो मंच संचालक ने अपना पार्ट अपना बुलाया, और श्रोता देखिए आखिरी लाइन में श्रोता खड़ा होकर क्या बोलता है। हाँ। मंच संचालक कहता है, मोदी ने चौपट कर दिया सबका धंधा। मोदी ने चौपट कर दिया सबका धंधा, हार के डर से पनप गई सब में कुंठा, करेंगे भारत का उद्धार राहुल ही, करेंगे भारत का उद्धार राहुल ही। तभी जनता खड़ी होके बोली घंटा। वाह 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 वाह। तभी जनता खड़ी होके बोली घंटा। तो मैं आप जो वायरल कंटेंट जो दमदार ने बोला, मैं आपके बीच में। अच्छा, आपने कितने बाहुबली सबने देखी होगी, बाहुबली में कैरेक्टर है कालके, जो राक्षस जिसको बाहुबली मारता है। हाँ। वो एकमात्र ऐसा कैरेक्टर है जिसकी भाषा आज तक किसी को समझ नहीं आई, वो बोल कर रहा फिल्म है ना, किसी को समझ नहीं आई। तो मुझे वो कैरेक्टर याद आता है कांग्रेस पार्टी के लिए। मैंने कांग्रेसी, क्योंकि ये राजनीतिक कनेक्ट है, मैं आपके बीच में रखता हूं कि ये कहां पे कनेक्ट हो जाए, कांग्रेस पार्टी और उस कालके की भाषा। सुनिएगा कि पहले तो बाग थे, बागों में बहार थी, ले दे के बचा है अब पार्टी पे गमला। पहले तो बाग थे, बागों में बहार थी, ले दे के अब बचा है पार्टी पे गमला। नेतागढ़ भी जा रहे हैं, सत्ता भी छूट रही, लेकिन ये भाजपा पे करेंगे बस हमला। कांग्रेस की रणनीति समझ में ही आती नहीं,
चिंतन हो दिल्ली में चाहे हो शिमला, पूछा है कांग्रेसी से मीटिंग में क्या समझे हो, पूछा है कांग्रेसी से मीटिंग में क्या समझे हो, बोला निम्टा डोजरस टेल मी हर बुश नि बुमला। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।